देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है इसके विषय में स्टडी किया था और थोड़े से टर्मिनोलॉजी देखी थी कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं। अब हम लोग कंडक्टर्स को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इस बात को भी मैंने आपको बताया था कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनको फर्दर 2 टाइप में आप डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर और एक को बोलते हैं आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो आज के लेक्चर में हम लोग मेटेलिक कंडक्टर के विषय में पढ़ेंगे कि मेटेलिक कंडक्टर्स किसको कहते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स किसे कहते हैं, इसके विषय में स्टडी करते हैं। देखिए, मेटेलिक कंडक्टर्स का मतलब ये होता है कि वो कंडक्टर जिसमें जो कंडक्टेंस है या जो करंट का मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो। किसके द्वारा हो? यह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो ऐसे कंडक्टर्स को आप लोग मेटेलिक कंडक्टर्स बोलते हैं। देखिए, कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने की परमिशन देते हैं। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने की परमिशन या इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने का प्रोसेस बाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किया जा रहा है, तो उस तरह के कंडक्टर्स को आप लोग मेटेलिक कंडक्टर्स बोलते हैं। वो कंडक्टर जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, ऐसे कंडक्टर्स को हम लोग मेटेलिक कंडक्टर्स बोलते हैं। तो मैं डिफिनीशन लिख रहा हूँ, आप लोग देखिएगा ध्यान से भैया। द कंडक्टर्स which conduct electricity which conduct electric करंट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में वो डिफिनीशन बड़ी हो जाएगी, इसको इलेक्ट्रिक करंट से चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट undergoing any chemical change। नहीं, ये मत लिखिए आप, यहाँ इस डिफिनीशन को, यहाँ तक बहुत लंबी डिफिनीशन हो जाएगी। द कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, यहाँ तक सही है। तो आपका क्या होता है कि वो कंडक्टर्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, किसके द्वारा मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी का? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो ऐसे कंडक्टर्स को आप लोग मेटेलिक कंडक्टर्स बोलते हैं। ऐसे कंडक्टर्स को आप लोग क्या बोलते हैं भैया? मेटेलिक कंडक्टर्स बोलते हैं। पहला पॉइंट याद रखना, वो कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बाय इलेक्ट्रॉन होता है या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, ऐसे प्रोसेस को या ऐसे कंडक्टर्स को हम लोग मेटेलिक कंडक्टर्स बोलते हैं। अगर मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो मेटेलिक कंडक्टर्स में एक बात ये होती है कि ये जो प्रोसेस होता है करंट के पास होने का इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इस प्रोसेस में किसी भी तरह का फिजिकल या केमिकल चेंज कंडक्टर के अंदर नहीं आता है। बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस नॉट अकर्स। याद रखना कि आपके मेटेलिक कंडक्टर के अंदर करंट के फ्लो होने के कारण किसी भी तरह का फिजिकल या केमिकल चेंज नहीं आता है, किसी भी तरह का फिजिकल या केमिकल चेंज नहीं आता है। इस बात को भी याद रखना कि मेटेलिक कंडक्टर्स में करंट को फ्लो कराने पर किसी भी तरह का फिजिकल या केमिकल चेंजमेंट नहीं आता है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर आपने मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, अगर मेटेलिक कंडक्टर्स का टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो उस मेटेलिक कंडक्टर्स का आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। इस बात को याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला
कि अगर आपने मेटेलिक कंडक्टर्स का टेम्परेचर को इंक्रीज किया, अगर आपने मेटेलिक कंडक्टर्स के टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा भैया, इंक्रीज होगा। इस बात को आपको याद रखना है कि उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। लिखिए यहाँ तक। तो मेटेलिक कंडक्टर्स में आपको 3 पॉइंट याद रखने। पहला पॉइंट, मेटेलिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तो ऐसे कंडक्टर्स को हम लोग मेटेलिक कंडक्टर बोलते हैं। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण जो करंट फ्लो होती है उसमें किसी भी तरह का केमिकल या फिजिकल चेंज नहीं होता है। तीसरा पॉइंट याद रखना है, जितने भी मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं अगर इनका आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, अगर आपने मेटेलिक कंडक्टर्स के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उनका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, उनका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा भैया, इंक्रीज हो जाएगा। इन 3 पॉइंटों को आपको बिल्कुल कंसेस्ट रखना है। अगर मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, तो देखिए मेटेलिक कंडक्टर्स के एग्जाम्पल, तो आप कोई भी मेटल लिख दीजिए, जैसे कॉपर हो गया, ये भी मेटेलिक कंडक्टर है। कोई भी मेटल, एनी मेटल, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। एक नॉन मेटल भी होती है, आपको बताया था एग्जाम्पल और एक्सेप्शन होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, जबकि ये है क्या, नॉन कंडक्टर, सॉरी, ये नॉन मेटल है। सारी की सारी मेटल आपकी कंडक्टर्स होती हैं और जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं केवल ग्रेफाइट को छोड़कर वो सारी की सारी नॉन मेटल इंसुलेटर की तरह काम करती है। तो ये सब मेटेलिक कंडक्टर ग्रेफाइट हो गया। या कोई मिनरल लिखा है या कोई आपका क्या लिखा भैया, मिनरल लिखा है, वो भी आपका क्या होता है, कंडक्टर्स की तरह बिहेव करता है, मेटेलिक कंडक्टर्स की तरह। बहुत से एलॉय होते हैं, वेरियस एलॉय, बहुत से जो एलॉयज होते हैं ईटीसी। इस तरह के सारे कंपाउंड, कॉपर हो, गोल्ड हो, आयरन हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, ये जितने भी ग्रेफाइट है, मिनरल है, वेरियस एलॉय हैं, ये सब के सब आपके मेटेलिक कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। लिख लीजिए भैया यहाँ तक। मेटेलिक कंडक्टर्स जब लिख जाए तो बता देना भैया। लिख गया, ओके। अब हमको इसके बाद दूसरे टाइप का कंडक्टेंस पढ़ना है जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स पहले। अब देखिए आपने हेडिंग में डाला है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स किसको कहते हैं। इस विषय में हमको स्टडी करना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स किसे कहते हैं। तो देखिए पहली बात याद रखना है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है बाई आयन। किसके द्वारा होता है भैया, बाई आयन के द्वारा होता है। तो ऐसे कंडक्टर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जिन कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी आयन के द्वारा फ्लो होती है, बाई आयन उनका मूवमेंट होता है या फ्लो होता है, तो ऐसे कंडक्टर्स को आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स बोलते हैं। अगर मैं इसके डिफिनीशन लिखूं, ड्यू टू द फ्री आयन, ड्यू टू द फ्री आयन, ड्यू टू द फ्री आयन इन मोल्टन स्टेट अथवा इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देखिए याद रखना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, फ्री आयन होता है। क्या होता है भैया, फ्री आयन होता है। कहाँ से आते हैं फ्री आयन, या तो मोल्टन स्टेट में होंगे या फिर वो आयन किस में होंगे, एक्वस सॉल्यूशन में होंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जिसके पास आयन या फिर एक्वस सॉल्यूशन में आयन है या फिर मोल्टन स्टेट में आयन है, इस तरह के कंडक्टर्स को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक भैया, लिखिए पहला पॉइंट लिख गया, ओके। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो इसमें क्या होता है, याद रखना, जब भी आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है, इसमें आपका करंट फ्लो के कारण फिजिकल और केमिकल चेंज आते हैं। बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस। जो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक टेक प्लेस, जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें आपके फिजिकल और केमिकल चेंज आता है जब भी आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। लिख लीजिए भैया। ठीक, तीसरी बात,
अगर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का क्या बढ़ा रहे हैं भैया, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करता है। मेटालिक में इंक्रीज करता था, लेकिन आपका इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या करता है भैया, डिक्रीज करता है। इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का या कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा भैया, डिक्रीज करेगा। लिख लीजिए यहाँ तक, जब लिख जाए तो बता देना भैया। ठीक भैया, ओके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में वाटर हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ETC, इस तरह के जितने भी कंपाउंड होते हैं जो आयन में ब्रेकेबल होते हैं, वो सारे सब्सटेंसेस जो आयन में ब्रेक हो जाते हैं मॉल्टन अथवा एक्वस स्टेट में, वो सब हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। वो सब हमारे क्या कहलाते हैं भैया, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए भैया। अब देखिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए, ओके। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हो गया, इसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट भी पढ़ा दिया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट आपका वो सॉल्यूशन होता है जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है भैया, आयन प्रेजेंट होते हैं। जिसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, आयन प्रेजेंट होते हैं, उस सॉल्यूशन को आप लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोलाइट के विषय में, इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक आपके पास होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक आपके पास क्या होता है भैया, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट आपके पास दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक आपके पास क्या होता है भैया, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए भैया, इस चार्ट को बनाइए। इलेक्ट्रोलाइट को फर्दर टू कैटेगरी में आपने डिवाइड कर रखा है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे को आपने बोला है वीक इलेक्ट्रोलाइट। लिख लिया, ओके। देखिए अब हम लोग पहली हेडिंग डालेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के विषय में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है वो आपके आयनिक सब्सटेंसेस जो वाटर में बहुत जल्दी अपने आयन में ब्रेक हो जाते हैं या पूरे के पूरे आयन में ब्रेक हो जाते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो सब्सटेंस जो आयन देते हैं एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में। तो अगर कोई सब्सटेंस डाला, वो अपने जितने आयन उसमें बन सकते थे वो सभी आयनों में अपने ब्रेक हो जाए, तो ऐसे सब्सटेंस को आप लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हो भैया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हो। अगर मैं इसकी डिफिनीशन लिखूं, इलेक्ट्रोलाइट which are completely ionized in aqueous solution अथवा in their molten state are called strong electrolyte। अब देखिए भैया, आपको मैंने क्या बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। कहाँ, एक्वस सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट में। एक्वस सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट में जो इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से जितने इसमें आयन प्रेजेंट होते हैं वो अपने सभी आयनों में ब्रेक हो जाता है, ऐसे सब्सटेंसों को आप लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो जितने भी आपके सॉल्ट होते हैं, ऑल सॉल्ट, वो सब आपके किसकी तरह बिहेव करते हैं भैया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। सॉल्ट क्या होते हैं ये आपको सबको 9th-10th में पढ़ाया गया होगा कि सॉल्ट किन्हें कहते हैं। तो जितने भी आपकी दुनिया में सॉल्ट पाए जाते हैं वो सब के सब आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। या जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जितने भी आपके क्या होते हैं भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं,
वो भी आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। या फिर जितने भी आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जितने भी आपके क्या होते हैं भैया, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। पूरे के पूरे सॉल्ट, दुनिया में जितने सॉल्ट पाए जाते हैं सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड पाए जाते हैं सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस पाए जाते हैं वो सब आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं आपके एक दो एग्जाम्पल लिखूँ, यहाँ तक लिख लीजिए। जैसे सॉल्ट की बात की जाए तो NaCl आपका सॉल्ट होता है, जैसे ही आपने इसको वाटर में डालते हैं ये तुरंत किस में ब्रेक हो जाता है, Na+Cl- में, स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जैसे ही आपने इसको वाटर में डालोगे किस में ब्रेक हो जाएगा, H+ और OH- में ब्रेक हो जाएगा। किस में ब्रेक हो जाएगा भैया, H+ और OH- में ब्रेक हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो वाटर में डालने पे तुरंत और अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में डिसोसिएट हो जाता है, ये जितने आयन उसमें प्रेजेंट होते हैं सभी आयनों में ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को आप लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपके मुख्यतः जितने भी एसिड होते हैं, वो जितने भी आपके सॉल्ट होते हैं सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, अब हम अगली चीज़ पढ़ेंगे कि ठीक है स्ट्रॉन्ग तो समझ में आया क्या होता है। अब हमको बात आ गई कि वीक क्या होता है, कि फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट तो वो सब्सटेंस जो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं या पूरे कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक नहीं होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसों को आप लोग क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो पहले इसकी डिफिनीशन लिखिए, फिर इसको भी थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट electrolytes which are not completely ionized in aqueous solution अथवा in their molten state are called weak electrolyte। याद रखिएगा वो इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, पूरी तरह से आयन में ब्रेक नहीं होते हैं एक्वस सोल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में, इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट को आप लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट को आप लोग क्या बोलते हैं भैया, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली अपने एक्वस सोल्यूशन या मोल्टन स्टेट में कंप्लीटली आयन में आयनाइज नहीं होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को आप लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ आपके सामने, तो एग्जाम्पल में याद रखना, जैसे आपने लिखा कार्बोनिक एसिड, जितने भी आपके कार्बोनिक एसिड होते हैं, कार्बन के जो भी एसिड होते हैं वो सब के सब आपके वीक एसिड की कैटेगरी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी आपके कार्बन के एसिड होते हैं, ऑल कार्बोनिक एसिड, जितने भी आपके कार्बन के एसिड होते हैं, केवल एक, जितने भी आपके कार्बोनिक एसिड होते हैं वो सब के सब किसकी तरह बिहेव करते हैं भैया, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है, हाइड्रोजन साइनाइड वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है, अमोनिया वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है, और जितने भी एमीन होते हैं ETC, इस तरह के जितने भी आपके कंपाउंड होते हैं वो सब आपके कैसे बिहेव करते हैं भैया, वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। जितने भी कार्बोनिक एसिड होते हैं, ठीक है भैया, जितने भी आपके एमीन्स होते हैं, एसिटिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे मैं बात करूं किसी एक एग्जांपल की, मान लीजिए एसिडिक एसिड है, तो जब भी इसको आप वाटर में डालोगे तो ये टूटता किस में भैया, CH3O- और साथ में H+ में। देखिए यहाँ पे इसके पास 3H है, लेकिन वो 3H आपके 3H+ में नहीं टूटा, इसका मतलब ये कंप्लीट आयनाइज नहीं हुआ, इसका पार्शियली पार्ट, थोड़ा सा पार्ट आयनाइज है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिसका बहुत कम पार्ट आयनाइज होता है या बहुत कम ब्रेकलेबल होता है, ऐसे सब्सटेंसों को आप लोग क्या बोलते हैं भैया, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हो, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं, और मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी को इस चैप्टर की पढ़ेंगे।
ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देंगे या किसी एंट्रेंस एग्जाम में देंगे वो अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।